everyone, this is Tahira ma'am. You are watching me on MSK Learning Short, MSK Education Center on Play Store. अगर आप जीपीएससी बोर्ड से हैं तो आपको फिक्र लेने की जरा भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम और हमारी टीम आपके साथ लग चुकी है और आपको जो गुजराती के चैप्टर्स है उनका ओवरऑल बेसिक अगर आप जीपीएससी बोर्ड से हैं तो हम और हमारी टीम आपके साथ लग चुके हैं। अब आपको ये सारे चैप्टर्स करवाना हमारी जिम्मेदारी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी पेपर्स और पेन लेकर बैठ जाना है। ओवरऑल गुजराती के जितने भी सारे चैप्टर्स है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी के फॉर्म में याद कर लेंगे, जिससे अगर आप गुजराती हो या ना हो बट તમે ગુજરાતી આવી જશે। ઓકે, તો ફિકર લેવાની કઈ જરૂરત નથી। અમે લોકો આ બધા ચેપ્ટર આ જેટલા ચેપ્ટર તમારી બુક્સમાં છે, તમારી ઇન્ડેક્સમાં છે, અમે લોકો મળીને બધા સ્ટોરી ફોર્મમાં याद કરી લઈશ। गुजराती नहीं भी हैं आप, आपको सारे चैप्टर्स इजीली आ जाएंगे। आपको स्टोरीज याद रखनी है तो डेफिनेटली आप इजी फॉर्म में ये सारे चैप्टर्स एग्जाम में अटेंड कर लेंगे। ओके, तो आज का हमारा जो चैप्टर है गुजरात बोर्ड का है, जीपीएससी बोर्ड का है, सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है शहनाई का सुर। अब जो शहनाई होती है उसको शहनाई कहते हैं गुजराती में, और शहनाई के सुर, शहनाई का सुर। ओके, ये चैप्टर्स में क्या है आज हम देखते हैं। ये चैप्टर में पिता की वेदना के बारे में बात की गई है। शहनाई वादक का मतलब होता है शहनाई बजाने वाला। इसमें जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया है उसका नाम है रमजू मीर। वो एक शहनाई वादक है। भर जवानी में पत्नी ना अवसान थयु, यानी कि इनकी जवानी में ही इनकी पत्नी का इंतकाल हो गया था। और जिस टाइम इनकी पत्नी का इंतकाल हुआ था उस टाइम पे इनकी जो बेटी थी जिसका नाम है सकीना, वो 2 साल की थी। इन्होंने यानी कि रमजू मीर ने अकेले ही अपनी बेटी को माँ और बाप का प्यार दिया, उसे बड़ा किया। जब वो बड़ी हुई, सकीना जब बड़ी हो रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी मम्मी का इंतकाल हो गया था और रमजू मीर उस टाइम पे अकेले थे। वो मिलकर अपनी बेटी को पाल रहे थे और उसे बड़ा कर रहे थे। तो प्यारी सकीना थी, वो बालपन में थी, छोटी सी थी। कभी रमजू मीर की पीठ पर बैठती थी, कभी रमजू मीर के गले में हाथ डालती थी, कभी रमजू मीर बंदर की तरह उसे घोड़ा गाड़ी, कभी बंदर की तरह, वांदरा की तरह यानी कि बंदर की तरह उनकी गोद में चढ़ती थी। अब उस टाइम पर जब वो अपनी बेटी को माता और पिता का प्यार देखकर बड़ा कर रहे थे, उस टाइम पे जो आत्मीयता जिससे बंधाई थी रमजू मीर की, यानी कि रमजू मीर सिर्फ 2 ही चीज से जुड़े हुए थे। एक थी उनको पीढ़ी दर पीढ़ी जो विरसे में मिला हुआ उनका हुनर था, जिसको शहनाई का हुनर कहा गया है ये चैप्टर में, वो, और दूसरी उनकी फूल जैसी बेटी सकीना। ये 2 से उनकी जो आत्मीयता है ना वो बंधा गई थी, वो जुड़ गई थी। उनका जुड़ाव सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजों से था। एक तो उनकी बेटी सकीना और दूसरा उनको पीढ़ी दर पीढ़ी मिला हुआ हुनर यानी कि शहनाई का हुनर। उनको दूसरा निकाह करने के लिए भी कई लोगों ने सजेस्ट किया बट उन्होंने ना पाड़ी दी थी, मना कर दिया। और 24 कलाक अपने सिर्फ और सिर्फ सकीना का ध्यान रखते थे और शहनाई बजाते थे। और वो जो शहनाई थी वो सिर्फ उनकी कमाई का जरिया नहीं था, वो उनका एक जुड़ाव बन चुका था। इस तरीके से उनकी जिंदगी गुजर रही थी। अब सकीना को रमजू मीर ने बड़ा किया, परवरिश की और उसको बड़ा करके उसकी शादी की। फिर सासरीय मोकलिया पछी 8वां दिवस ही तेना अवसान थई गयु, यानी कि जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को ससुराल भेजा 8 दिन के बाद ही उनकी बेटी का इंतकाल हो गया। ये जो दुख था वो रमजू मीर पर बहुत बुरी तरीके से आया क्योंकि वो अपनी सकीना से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते थे। उनकी जिंदगी का अभी हमने देखा सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजों से जुड़ाव था, एक तो शहनाई और दूसरी उनकी फूल जैसी बेटी सकीना। अब पाल पोस कर जिसको उन्होंने बड़ा किया, उसकी शादी की 8 दिवस के बाद ही वो लड़की का इंतकाल हो गया। ये दुख बहुत भारी था जिसकी वजह से रमजू मीर की जो दुर्दशा थी ना वो चित्तभ्रम जीवी हो गई। अब चित्तभ्रम जैसी यानी कि उनको कुछ होश ही नहीं था, वो दुख उन पर बहुत बुरी तरीके से आया। अब यहाँ पर आपको एक नए नाम के साथ चैप्टर में इंट्रोडक्शन की जा रही है कि गौरी की विदाई का प्रसंग। एक लड़की थी जिसका नाम था गौरी, उसकी विदाई के टाइम पर उसकी शादी में रमजू मीर को शहनाई बजाने के लिए कहा गया। रमजू मीर शहनाई बहुत अच्छी बजाते थे। जब रमजू मीर शहनाई बजाते थे तो लोगों के लिए वो जो सुर थे ना वो कान से सुनकर दिल में उतरते थे, इतनी अच्छी वो शहनाई बजाते थे। गौरी की शादी में रमजू मीर को शहनाई बजाने के लिए नक्की किया गया। जैसे ही ढोल की डांडी के साथ रमजू मीर ने अपनी शहनाई का सुर छेड़ा, जैसे ही रमजू मीर शहनाई बजाना शुरू करते थे ना तो लोग उनकी शहनाई के सुर में खो जाते थे। लेकिन इस टाइम की जो दिशा है ना वो थोड़ी अलग है। जैसे ही रमजू मीर ने ढोल की डांडी के साथ अपने सुर छेड़े, ये अपनी शहनाई में खुद ही मगन हो गए, खुद ही खो गए। क्योंकि गौरी की विदाई के टाइम पर इन्हें 20 साल पहले जब उनकी बेटी सकीना की शादी हुई थी, सकीना की विदाई का प्रसंग याद आ गया था और ये जो टाइम था रमजू मीर के लिए वो एक वेदना का टाइम बन गया था। उन्होंने अपनी जितनी भी वेदना, अपना दुख था वो शहनाई के सुरों के साथ छेड़ा और अपनी सारी वेदना शहनाई के साथ व्यक्त करी। वो शहनाई बजाने में इतने खो गए कि वहां पर जितने सारे लोग हैं ना वो दाद में पैसे दे रहे थे। दाद का मतलब होगा जो निछावर थी, निछावर में बहुत सारे पैसे मिल रहे थे उनको। तो लोगों को ऐसा लग रहा था ये शहनाई बजाए जा रहे हैं, रुकी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जो बारात थी ना वो गांव की पतली पतली गलियों से होते हुए बाजार तक आ गई थी और बाजार से आगे उनको घर तक जाना था। बट रमजू मीर ये भूल चुके थे कि वो बाजार में खड़े उनको आगे जाने, वो अपनी शहनाई की धुन में इस तरीके से खो गए, मगन हो गए कि उनको ये भी होश नहीं रहा कि वो बाजार में है, वो शहनाई बजाए जा रहे, आगे ही नहीं बढ़ रहे। तो वहां पे जितने लोग थे उनको ऐसा लगा ये जो लालच की वजह से शहनाई बजा रहे हैं। तो वहां पर जो तलची वेवाई थे उन्होंने 3-3 बार उनको दाद आपा पैसा दिया निछावर का, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिर जो गौरी के पिता है उन्होंने आके प्यार से बोला कि रमजू मीर अब आगे चलो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर वो आगे बढ़े और वो जो बारात थी उस टाइम पे जहाँ पे ये बजा रहे थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए घर की तरफ गए। गौरी की विदाई पर उन्हें शहनाई बजाने के लिए कहा गया। गौरी की विदाई पे जैसे ही उन्होंने ढोल की डांडी के साथ शहनाई का सुर छेड़ा, ऐसे तो लोग उनकी शहनाई में मगन हो जाते थे। बट इस टाइम का दृश्य कुछ अलग था। ये अपनी शहनाई के सुर में मगन हो गए और इनको सकीना की शादी की टाइम का जितना भी दृश्य था सब याद आने लगा और ये अपनी वेदना थी, अपना दर्द था शहनाई के सुरों के साथ व्यक्त करने लगे। उनको ये भी होश नहीं था कि अभी बारात को आगे जाना है, वो शहनाई में मगन हो गए, शहनाई में खो गए और इस तरीके से लोग उनको निछावर के पैसे, जिसको दाद बोलते हैं गुजराती में, वो आप रहे थे। कुछ लोगों को ऐसा लगा शायद ये पैसे की वजह से शहनाई बजाए जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो वहां पर जो
तड़छिए थे, उन्होंने 3-3 बार उनको दाद आपी, बट वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। वो पैसे की वजह से शरनाई के सुर में नहीं मगन थे, उनको अपनी बेटी सकीना की विदाई का पूरा प्रसंग याद आ रहा था, पूरा सकीना की विदाई का टाइम याद आ रहा था, वो जो एक बाप की वेदना होती है। क्योंकि रमजू मीर अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजों से अच्छी तरीके से बंधे हुए थे, एक तो उनकी शरनाई का सुर था और दूसरी उनकी सकीना, जिसको वो फूल जैसी सकीना को बड़ा किया था उन्होंने पाल पोस कर, माँ और बाप दोनों का प्यार अकेले दिया था। उसकी पाल पोस कर बड़ा करने के बाद शादी की, लेकिन शादी के 8 दिन के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, उसका अवसान हो गया। वो जो दर्द था वो रमजू मीर के लिए बहुत भारी था। जैसे ही गौरी की विदाई का टाइम आया, उनको वो सारी चीज, वो सारे प्रसंग याद आए और वो अपनी वेदना व्यक्त करने लगे। आखिरी में जितना भी पैसा उनको दाद में मिला था, निछावर में मिला था, वो सारा पैसा उन्होंने गौरी को दिया और कब्रिस्तान की तरफ चले गए और कब्रिस्तान में अपनी बीवी की कब्र की तरफ, अपनी वाइफ की कब्र, अपनी पत्नी की कब्र की तरफ चले गए और कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। ये छोटी सी जो स्टोरी है उसमें एक पिता की वेदना को व्यक्त किया गया है, पिता की वेदना के बारे में बताया गया है। रमजू मीर शरनाई वादक, ये चैप्टर, ये स्टोरी आपने पूरी याद रखनी है। अगर आप जीबीएसई बोर्ड से हो बेटा, डोंट वरी, हम सारे चैप्टर्स जो आपकी जीबीएसई की टेक्स्ट बुक में गिवन है, आपकी इंडेक्स में गिवन है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जीबीएसई बोर्ड जो है वो हमारे नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रहे हैं। हमारे जितने भी स्टूडेंट है उनकी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन डन हो गई है, बट हम आपके लिए ये रिवीजन वीडियो बना रहे हैं जिससे हम और हमारी टीम आपकी हेल्प के लिए लगी हुई है। सो डोंट वरी, कोई भी डाउट होता है आपको कुछ नहीं करना है, स्टोरीज लर्न रखनी है। आप 10th में हो, आपका ये फर्स्ट बोर्ड है, सो डोंट वरी, आपको कुछ नहीं करना है और हमें यकीन है आप बेस्ट कर सकते हो भाई, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज जब एग्जाम की जो बिफोर का टाइम होता है ना बेटा, वो बहुत डरावना होता है, बहुत खतरनाक होता है। इवन मैं और नाजिया मैम तो इस टाइम पे है ना, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिवीजन कर भी लिया होता था, बट हमको फिर भी डर लगता था। और ऐसा होता ही है, जब आपको डर लगे प्रिपरेशन बूस्ट कर दो और तैयारी कर दो, कोई बात नहीं है। और जो चीजें हमें चैलेंज करती है वही चेंज करती है, सो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। તમે ગુજરાતીમાં બધાય ચેપ્ટર સ્ટોરીની ફોર્મમાં યાદ કરીને યાદ કરવાનું। આ ચેપ્ટરમાં અમે લોકો હું વાંચ્યા, ચલો 5 મિનિટનો રિવીઝન લઈ લે। આ ચેપ્ટરમાં શરનાઈ વાદક રમજુ મીરની વાત કરી છે। ભરી જવાનીમાં પત્નીના અવસાન થઈ ગયું, પત્નીના અવસાન ટાઈમે એના પાસે 2 વર્ષની સકીના હતી જે તેને બહુ પ્રેમ કરતા હતા। સકીનાને માતા અને પિતા બંનેના પ્યાર દઈને તેના મોટા કીધા। આત્મીયતા બંધાઈ, રમજુ મીરની આત્મીયતા કોનાથી બંધાઈ? રમજુ મીરની આત્મીયતા બંધાઈના બે જ કારણ હતા। એક તો શરનાઈના સુર, શરનાઈના હુનર, શરનાઈના ટેલેન્ટ જે તેને પેઢી દર પેઢી મળ્યા હતા, અને બીજા ફૂલ જેવી સકીના જે તેની જિંદગી જીવવાનું કારણ હતી। પત્નીના અવસાન પછી ઘણા લોકો એને ફરી નિકાહ કરવાની સલાહ આપી। રમજુ મીર 24 કલાક તેના બધા જ ટાઈમ સકીના અને શરનાઈના આપ્યા। શરનાઈ એને રોટલા જ રડવાનું સાધન ના હતું, જિંદગીમાં સંતોષ આવે છે તે જ બે કારણ હતા, સકીના અને શરનાઈ। સકીનાને ઉછેર્યા પછી, તેના લગ્ન કર્યા પછી, સાસરિયા મોકલ્યા પછી 8મા દિવસે સકીનાના અવસાન થઈ ગયું। સકીનાના અવસાન થયા પછી રમજુ મીરની દિશા ચિત્રભરમ જેવી થઈ ગઈ હતી। 20 વર્ષ પછીના બતાવ્યા છે કે ગૌરીની વિદાય પ્રસંગે રમજુ મીરને બધા સીન સકીનાની વિદાયના પ્રસંગે જેવું યાદ આવ્યા લાગ્યા। ઢોલની દાંડી સાથે રમજુ મીર શરનાઈના સુર છેડ્યા। રમજુ મીર શરનાઈના સુરની આ વિશેષતા હતી કે બધા લોકો એની શરનાઈના સુરમાં મગન થઈ જતા હતા, બટ આ વખતે રમજુ મીર પોતાની શરનાઈના સુરમાં પોતે જ મગન થઈ ગયું હતું। તેને બધા જ સીન જે ગૌરીની વિદાયના પ્રસંગે હતા, ગૌરીની વિદાયના પ્રસંગોમાં હતા, તે સકીના જેવું લાગતો હતો। સકીનાની ઘણી યાદ આવી એને, ઓર આ પ્રસંગે શરનાઈના સુરની સાથે તે તેની વેદના વ્યક્ત કરી દીધી। લોકોને એવું લાગ્યા કે આ રમજુ મીર પૈસાની લાલસામાં કરે છે। લોકોને આ લાગતો હતો કે આ બધા જ શરનાઈના સુર રમજુ મીર પૈસાની લાલસામાં છેડ્યા છે। તે એને ઘણા દાદ આપ્યા, પણ દાદમાં જેટલા પૈસા મળ્યું રમજુ મીરને, આ બધા પૈસા રમજુ મીર ગૌરીને આપીને કબ્રસ્તાનમાં દાખિલ થઈ ગયું હતું। બધા પાઠમાં પિતાની વેદના વ્યક્ત કરી છે। ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ।